हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो ट्रू इंजीनियरिंग के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें अर्डन्स थ्योरम काम कर ही रहा है। तो डेफिनेटली इसमें भी अर्डन्स थ्योरम अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन के बोल बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में डीएफ है, हमें कन्वर्ट करना है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। बट अभी हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था उसमें फाइनल स्टेट एक थी। बट भैया हो सकता है फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो जाए, तब क्या करना है? तो जब भी फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, मान लो Q1 एक फाइनल स्टेट है, Q2 एक फाइनल स्टेट है और Q3 भी है, ऐसे करके बहुत सारे एक से ज़्यादा है। तो हम कुछ नहीं, उन सभी को यूनियन कर देंगे। इस प्लस का मतलब क्या है? यूनियन, यूनियन कर देंगे, ठीक है। और फाइनल हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक। तो क्वेश्चन में गिवन है DFA, बहुत बढ़िया, और हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ रहा है, सिंपल। तो DFA में 3 स्टेट है, Q1 जो कि मेरी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, ऐसी एक Q2 जो कि फाइनल स्टेट भी है, और एक सिंपल सी स्टेट है Q3, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 और 1 का सेल्फ लूप है, यहाँ पे 0 के साथ है, यहाँ पे 1 के साथ है। तो एक कंप्लीट DFA हमें गिवन है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सब चीज़ सेम ही करनी है। सेम मतलब पहली स्टेप मेरी सेम ही होने वाली है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारी स्टेट्स के बारे में लिखूँगा, Q1 Q2 एंड Q3, और इनकी क्या करूँगा, इक्वेशन फॉर्म करूँगा, ठीक है। Q1 के लिए सबसे पहले एक एप्सिलॉन की इक्वेशन जाएगी, एप्सिलॉन से आ रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ Q1 के साथ 0 इनपुट दे रहा हूँ, तो मैं Q1 फॉर्म कर रहा हूँ और ये मेरी इक्वेशन 1 हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अब Q2 को मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन बता चुका हूँ सेम। तो Q2 एक तो Q1 0 से आ रहा है, हाँ भैया, Q1 के साथ 0 के साथ आ रहा है, और Q2 का सेल्फ लूप है 1 के साथ। तो इस तरीके से Q2 की इक्वेशन फॉर्म हो गई। Q3 एक तो Q2 0 से आ रहा है, बहुत बढ़िया, और Q3 का सेल्फ लूप है 0 के साथ और 1 के साथ। तो इस तरीके से इक्वेशन 3 फॉर्म हो गई। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। भैया हम फाइनल स्टेट को सॉल्व करेंगे। फाइनल स्टेट एक तो Q1 है और Q2 है, तो हम इन दो स्टेट्स को सॉल्व करेंगे, और एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं तो हम बाद में इनको यूनियन करेंगे। तो पहले मैं Q1 को सॉल्व करता हूँ। तो Q1 की इक्वेशन सॉल्व करता है, लिखा है Q1 इज़ इक्वल्स टू Q1 विद 0, और साथ में क्या था, एप्सिलॉन था। तो एप्सिलॉन बिल्कुल ठीक है, आगे लिखा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है। क्या सीधा सीधा दिख रहा है? अगर मैं इसको बोल दूँ ये है R, तो ये भी है R, तो ये दिख रहा है R इज इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में। इसको मैं Q बोल सकता हूँ और इसको मैं P बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो R इज इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस केस में अर्डर्स थ्योरम मैं अप्लाई कर दूंगा, तो R इज इक्वल टू Q और साथ में कॉन्कैटिनेट कर दूंगा P एस्ट्रिक को, तो ये मेरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिख देता हूँ, तो R जो है वो है Q1 इज इक्वल्स टू, जो Q है वो है एप्सिलॉन, एंड साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ 0 को, 0 का एस्ट्रिक, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में आ रही है। और मुझे पता है अगर एप्सिलॉन आ जाता है कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो हमें कॉन्कैटिनेट ही हो रहा है एप्सिलॉन उसके साथ, तो हमें वही रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना है। तो ये मेरा आ चुका है Q1, एक फाइनल स्टेट मेरी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब मैं Q2 को सॉल्व करूँगा। तो Q2 क्या कह रहा है, Q1 0 विद प्लस Q2 1, ठीक है। तो Q2 क्या कह रहा है, Q1 0, बहुत बढ़िया, Q1 0 कह रहा है, एंड नहीं, Q1 1 कह रहा है शायद। Q2 कैसे आ रहा है, Q1 के साथ 1 आ रहा है, तो इधर 1 लिखना, और Q2 के साथ भी 1 आ रहा है ना। यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, तो इस तरीके से आ रहा है मेरा Q2, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, Q2 के साथ 1 लिख लेना, इसको इरेज कर देते हैं, इसको सही करते हैं। यहाँ पे Q2 के साथ 1 इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि देखो ये है Q1 के साथ 1 इनपुट दे रहे हो तो Q2 पहुँच रहे हो, तो Q1 के साथ 1 इनपुट दे रहे हैं और Q2 के साथ भी 1 इनपुट दे रहे हैं, सेल्फ लूप है, तो वही लिख देते हैं, Q2 के साथ 1 इनपुट दे रहे हैं। अब मैंने Q1 को अभी सॉल्व किया, तो मैं Q1 की जगह पे यहाँ पे पुट कर दूंगा वैल्यू विच इज़ कॉल्ड 0 एस्ट्रिक, यहाँ पे है 1, और ये है Q2 विद 1। अब भैया ये भी सेम चीज़ दिखने लग गई है यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान दें तो ये मेरा R है, ये पूरा पार्ट आ चुका है इस बार Q, ये मेरा R है और ये मेरा P है ना। तो ये दिख गया, R इज इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में, बिल्कुल भैया। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि R को मैं क्या लिख सकता हूँ, QP एस्ट्रिक, ये मेरा Q है और ये मेरा P है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Q2 इज़ इक्वल्स टू, ये मेरा क्या था, Q था, और ये मेरा था P, ठीक है, P का एस्ट्रिक, ठीक है, Q P का एस्ट्रिक, बिल्कुल ठीक है। और ये पार्ट हो गया मेरा Q2। अब भैया यहाँ पे एक फाइनल स्टेट ये भी सॉल्व हो चुकी है। अब मैंने बोला जब भी मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जब भी मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, वहाँ पे अगर मेरे को मल्टीपल फाइनाइट स्टेट मिल जाती है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं
अब मैं उन दोनों को क्या कर दूंगा, यूनियन कर दूंगा। उन दोनों का क्या कर दूंगा, यूनियन। कितनी फाइनल स्टेट है, 2, तो दोनों का कर देंगे। Q1 की वैल्यू क्या निकली थी, Q1 की वैल्यू निकली थी 0 एस्ट्रिक, तो मैं अब यहाँ पे Q1 की जगह लिख दूंगा 0 एस्ट्रिक। यूनियन Q2 की वैल्यू ऊपर लिखिए, Q1 Q एस्ट्रिक 1 साथ में 1 का एस्ट्रिक, ठीक है, Q एस्ट्रिक 1 साथ में 1 का एस्ट्रिक। तो ये हो गया भैया चीज़। अब यहाँ से मेरे को सीधा सिंपल दिख रहा है कि Q एस्ट्रिक कॉमन मैं निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन प्लस 1 कॉन्कैटिनेट विद 1 एस्ट्रिक, ठीक है, सिंपल हो गया। हाँ भैया, अब अगर आप ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप इतना पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, जैसे ये होगा, अगर मेरा एप्सिलॉन आर कॉन्कैटिनेट विद आर एस्ट्रिक, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा आर एस्ट्रिक। तो यहाँ से मैं कह दूँगा 1 एस्ट्रिक मेरे को मिल रहा है, और ये हो गया बाहर से 0 एस्ट्रिक, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बना, वो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास ये बन के तैयार है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो बना है 0 एस्ट्रिक कॉन्कैटिनेट विद 1 एस्ट्रिक, ये मेरा उसका आंसर बना है, और उसका DFA जो था वो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो फाइनल आंसर है वो 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक है, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ भैया बात समझ में आ गई। सो आई थिंक सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। तो इतना ही आसान है इसको सॉल्व करना, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।